अपने पिछले सत्र की शुरुआत में ही हमने जाना कि एक मनुष्य के रूप में हम दो दुनियाओं के दरवाजे पर खड़े हैं। एक दुनिया हमारे बाहर है और उससे भी बहुत बड़ी एक दुनिया हमारे भीतर है। बाहर की दुनिया में सिर्फ भोग है और भीतर की दुनिया में भगवान। अब जब हम इस भीतर की दुनिया के रहस्य को जान गए हैं तो विचार करें कि एक मनुष्य के रूप में हम कितने बड़े धोखे में जी रहे हैं। हमारी असलियत है क्या और हम समझ क्या बैठे हैं। हमें कमाना चाहिए क्या और हम क्या कमाने में लग गए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और हम क्या मान बैठे हैं। असली और अनमोल खजाना हमारे मस्तक में छिपा पड़ा है और हम नकली और नश्वर खजानों का पीछा करते हुए दर दर भटक रहे हैं। बस यह छोटी सी सच्चाई समझ आ जाए तो हमारा सारा जीवन ही बदल जाए। लेकिन अज्ञानता का अंधापन मिटता नहीं और जीवन बदलता नहीं। खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। जब तक जो कुछ सुन रहे हैं उस सुने हुए पर विचार नहीं करेंगे तब तक इस सुनने का कोई विशेष लाभ नहीं है। आध्यात्म कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। आध्यात्म तो जीवन को ही बदल देने की युक्ति है। तो एक आध्यात्मवादी के रूप में हमें फैसला करना है कि हमें अपने इस कीमती जीवन को बाहर के भोगों के संग्रह में नष्ट कर देना है या फिर अपने भीतर छिपे इस खजाने को हासिल करने में लगाना है। पिछली बार हमने न केवल इस पूरी रचना के स्वरूप और विस्तार की एक झलक प्राप्त करने की कोशिश की बल्कि यह भी जाना कि उसे जीते जी इस मनुष्य देह में रहते हुए पाया किस तरह जा सकता है। हमने यह भी जाना कि मोटे तौर पर इस पूरी रचना को 4 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नीचे के 3 हिस्से पिंड, अंड और ब्रह्मांड तीनों नाशवान हैं। पिंड की तरह ही अंड और ब्रह्मांड में भी कुल 6 चक्र हैं तथा नीचे के पिंड के 6 चक्र अंड के 6 चक्रों की और ठीक इसी तरह अंड के 6 चक्र ब्रह्मांड के 6 चक्रों की हूबहू नकल है। सबसे ऊपर का चौथा मंडल जो कि विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल है, अविचल और अविनाशी है और असली मुक्ति इस चौथे विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल में पहुंचकर ही प्राप्त हो सकती है। सभी आध्यात्मिक महापुरुष और धर्म ग्रंथ यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी कम से कम इस एक बात पर तो सहमत ही हैं कि यह रचना हमेशा से नहीं थी, बल्कि अतीत के किसी एक पल या क्षण में इसकी शुरुआत हुई। विवाद और असहमति बस इस बात पर है कि यह कब, क्यों और कैसे शुरू हुई। आध्यात्म कहता है कि रचना की शुरुआत से पहले सिर्फ और सिर्फ परमात्मा था और उसके सिवाय और कुछ भी नहीं था। एक लंबे काल तक वह परमात्मा आत्म केंद्रित था, अर्थात अपने आप में ही मग्न था। फिर किसी बिंदु पर आकर उसने विकेंद्रित होने का अर्थात फैलाव का फैसला किया और तब यह रचना तथा रचना के साथ साथ हम आत्माएं भी अस्तित्व में आई। इस तरह यह रचना परमात्मा की इच्छा और उसके संकल्प का परिणाम है, न कि किसी दुर्घटना या संयोग का। पिछली बार के इस रचना के वर्णन से हमने यह तो जान लिया कि वह परमात्मा कहाँ है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों में यह उत्सुकता फिर भी शेष है कि वह कौन है और कैसा है।
इस बात पर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि शक्ति है। सभी धर्म ग्रंथ और महात्मा एक स्वर में कहते हैं कि वह असीम, अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, चेतनमय, ज्योतिर्मय, प्रेममय तथा आनंदमय है। हम सब अपने अनुभवों से जानते ही हैं कि संसार की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शक्ति में या शक्तिपुंज में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा में प्रवाह होता है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सूर्य जो हमसे करोड़ों मील दूर है और जिसके चारों ओर सौर मंडल के सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, वह एक ऊर्जावान शक्तिपुंज है। आग का एक विशाल गोला है जिसमें ताप है, रोशनी है, प्रकाश है। अब यह सूर्य जहाँ है वहाँ से करोड़ों मील दूर तक उसकी ऊर्जा या दूसरे शब्दों में उसका ताप और उसका प्रकाश फैलता है। आप सूर्य के जितने नज़दीक होते हैं उसकी तीव्रता की मात्रा को उतना अधिक महसूस करते हैं और जितनी दूर होते हैं उतना कम। परमात्मा भी ऊर्जा है, सूर्य की तरह ही एक शक्तिपुंज है। अंतर यह है कि सूर्य जड़ है और परमात्मा चेतन या जागृत। जिस तरह सूर्य की ऊर्जा या शक्ति में प्रवाह है, ठीक इसी तरह परमात्मा की ऊर्जा या शक्ति में भी प्रवाह है। सूर्य के ताप और प्रकाश की तरह ही परमात्मा की ऊर्जा या शक्ति की धारा भी उसकी पूरी रचना में प्रवाहित हो रही है। चूंकि हमारे पास आँखें हैं और त्वचा है, इसलिए हम सूर्य की रोशनी को देख भी पा रहे हैं और उसके ताप को भी महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास वह इंद्रिय या तो है नहीं या है तो सोई पड़ी है जिसके जरिए परमात्मा की ऊर्जा को देखा या महसूस किया जा सकता है। और यही वजह है कि परमात्मा की ऊर्जा के हमारे चारों ओर मौजूद होते हुए भी हम उससे पूरी तरह अनजान हैं। जिस तरह सूर्य की ऊर्जा उसके चारों ओर करोड़ों मील दूर तक फैलकर उस सारे क्षेत्र को गर्मी और उजाला दे रही है, सौर मंडल में रहने वाले प्राणियों की जीवनदायिनी है, ठीक इसी तरह परमात्मा की यह अदृश्य ऊर्जा की धारा भी उसकी पूरी रचना में फैलकर उसे जीवन और सहारा दे रही है। जिस तरह सूर्य अपनी ऊर्जा के जरिए पूरे सौर मंडल में सर्वव्यापी है, ठीक इसी तरह परमात्मा भी अपनी ऊर्जा के जरिए पूरी रचना में व्याप्त है। जिस तरह सूर्य की ऊर्जा सूर्य का ही रूप है, ठीक इसी तरह परमात्मा की यह अदृश्य ऊर्जा भी खुद परमात्मा ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमात्मा अपनी इसी ऊर्जा के रूप में अपनी रचना के कण कण में मौजूद है। परमात्मा का केंद्रीय विराट स्वरूप तो चौथे विशुद्ध आध्यात्मिक मंडल में स्थित है, लेकिन उसकी ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा के प्रवाह की यह चेतन धारा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुणवत्ता की दृष्टि से खुद परमात्मा और उसकी इस चेतन धारा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा अपनी इस चेतन धारा के जरिए ही खंडों ब्रह्मांडों को सहारा दे रहा है। इसी चेतन धारा के जरिए ही सृष्टि की शुरुआत होती है और इसी चेतन धारा के जरिए ही प्रलय, महाप्रलय होता है। पूरा गुरुमत जो परमात्मा की प्राप्ति का असली मार्ग है, परमात्मा के इसी चेतन धारा के इर्द गिर्द घूमता है, उसी पर आधारित है। यदि परमात्मा रचना के सबसे ऊपरी छोर पर स्थित है और हम सबसे निचले छोर पर, तो रचना के इस स्तर पर हमें
ऐसे किसी मजबूत सहारे, ऐसे किसी शक्तिशाली आधार की ज़रूरत थी जिसका सहारा लेकर हम वापस उस देश लौट सकें जहाँ परमात्मा का निवास है। परमात्मा की यह चेतन धारा रचना के दूसरे अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ हम आध्यात्म के अभिलाषियों की वापसी की ज़रूरत को भी पूरा करती है। इस तरह यह चेतन धारा परमात्मा की प्राप्ति का नैसर्गिक मार्ग है, कुदरती रास्ता है, खुद परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। परमात्मा की यह चेतन धारा यूं तो अपने मूल रूप में विद्युत अथवा बिजली की तरह सिर्फ एक अदृश्य शक्ति प्रवाह है, किंतु ऊपर से नीचे की ओर उतरते समय खंडों ब्रह्मांडों से टकराती हुई यह चेतन धारा ध्वनि और प्रकाश भी पैदा करती है। इस तरह आप कह सकते हैं कि यह चेतन धारा ध्वनि और प्रकाश इन दो रूपों में प्रकट होती है। परमात्मा की ओर वापसी में इस चेतन धारा के ये दो रूप ध्वनि और प्रकाश ही हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। ध्वनि हमारे प्रगति और विचरण की दिशा तय करती है और प्रकाश हमारे लिए राजमार्ग बन जाता है। हमारे अपने परिप्रेक्ष्य में हमारी अपनी दृष्टि से अपनी साधना के वक्त अपने दोनों आँखों के बीच में जहाँ हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वहीं इस चेतन धारा का ठिकाना है। लेकिन हम तब तक इससे पूरा लाभ नहीं उठा सकते जब तक हमें किसी पूरे महात्मा द्वारा इससे जोड़ न दिया जाए। और ऐसा महात्मा न केवल इस विषय का पूरा जानकार होना चाहिए बल्कि खुद इसका अभ्यासी भी होना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, परमात्मा की यह चेतन धारा न केवल पूरे गुरुमत का बल्कि इस पूरी रचना का भी केंद्रीय तत्व है। अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग धर्म ग्रंथों ने इस चेतन धारा को, इस रचनात्मक शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा है। वेदों और उपनिषदों में इसे नाद या नाद ब्रह्म कहा गया है। कई महापुरुषों ने तो इसे नाम या शब्द ही कह दिया है। बाइबल में बयान की गई ट्रिनिटी की अवधारणा में पिता और पुत्र के बाद के तीसरे अंग होली घोस्ट या होली स्पिरिट के द्वारा इसी चेतन धारा की ओर ही इशारा किया गया है। सो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, मैं तो बस उसी एक शाश्वत, नित्य और चिरस्थायी मार्ग को अधिक सरल, सुगम, बुद्धिगम्य और तर्कसंगत भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका वर्णन समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने किया है। आज भी मनुष्य रूप में जीवन के इस स्तर पर तो परमात्मा की यह चेतन धारा ही हमारे लिए परमात्मा है। इसी की साधना के द्वारा ही हमारा परमार्थ सिद्ध होना है। यह सब कैसे होगा इसे हम अगली बार समझेंगे।